जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस में बात करूंगा स्पर्श और पीसीडीए से 3 प्रकार के आपको मैसेज आ रहे हैं। किसी को भी इग्नोर न करें ये काम। आखिर कौन कौन से मैसेज हैं और मैं बात करूंगा दोस्तों ईसीएचएस में सबसे बड़ा घपला और घोटाला आपके कार्ड के साथ। दोस्तों आप हैरान हो जाओगे, इस प्रकार का एक इंटरनल हॉस्पिटल में केस आया है जहां पर 5 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। इससे आपको बचना होगा, थोड़ी सी लापरवाही आपको जेल भेज देगी। और मैं बात करूंगा सेना के ताबड़तोड़ फैसले और सैनिकों को मजबूत करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आखिर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। और मैं बात करूंगा सैनिकों के पैसे होंगे डबल, नई स्कीम पैसा लगाएं और करोड़पति बन जाएं। थोड़ा सा खबर चौंकाने वाली है, बच के रहना। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले पीसीडी स्पर्श की तरफ से अभी तक 2 प्रकार के मैसेज आए, कल आपके पास एक और मैसेज आएगा। और पहला मैसेज है आपके डीएडीआर एरियर का, दूसरा मैसेज है आइडेंटिफिकेशन ड्यू का और तीसरा मैसेज है आपकी पेंशन क्रेडिट का। अब तीनों मैसेजों को आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो डीएडीआर का मैसेज आ चुका था और पैसा क्रेडिट हो गया है। कईयों का मेरे पास आया 1.5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कम है। और इसके लिए जैसे कल हमने एक नंबर दिया था, वहां पर लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं हम इसको चेक कर रहे हैं। जैसा कि कल हमारी भी बात हुई उनसे कि आखिर इस तरीके से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो ये आपने चेक करना है मूल रूप से। अब दूसरा एक आया है कि डियर आपका नाम, पीपीओ नंबर, योर आइडेंटिफिकेशन इज पेंडिंग इन स्पर्श, काइंडली गेट योर एनुअल आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड इमीडिएटली फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ मंथली पेंशन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। उन्होंने कहा है अब आपका यानी लाइव सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन ड्यू है और ड्यू डेट से पहले आप इसको करें और अगले 1 साल के लिए आपकी पेंशन यानी कंटिन्यूएशन लगातार चलती रहेगी, इससे बचें। उन्होंने कहा यदि ऐसा कर दिया है तो मैसेज को इग्नोर करें और रिगार्ड्स पेंशन डे। अब आपने देखा होगा कि आप कैसे चेक करें, या भूल गए हैं तो आप इसको पे स्लिप से आप चेक कर सकते हो। ईमेल पर जो मैसेज आता है उससे चेक करते हो कि आपका आइडेंटिफिकेशन 31 अक्टूबर तक है या नवंबर तक है या बीच में आपने किया। तीसरा आप लॉगिन करके वहां पे जाके देख सकते हो, मैसेज आएगा कि आपका अगला आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है। तो तीनों को चेक करना है, इग्नोर नहीं करना है और आराम से पूरी आप पे स्लिप या जो भी देख सकते हो। अब उसमें एक और चीज आपने देखी, वो सबसे देखनी है कम्यूटेशन की। दूसरा भाग है कम्यूटेशन का, जो 2015 उससे पहले आए लगभग उनका 2010 और उसके पहले के लोगों का कम्यूटेशन पीरियड पूरा हो चुका है, 15 साल हो चुके हैं। तो एक बार वो चेक कर लें क्या उनका कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है। यदि कट रहा है तो उसके बाद पीसीडीए में एक बार बात करें और उसके लिए कंप्लेंट डालें, ताकि आपकी जो पेंशन की जो रिकवरी है वो बंद हो जाए और आपको पूरी 50% पेंशन दोबारा चालू हो जाए। तो आपने ये चीज आपने चेक करना। और तीसरी चीज आप चेक करना है कि कल आपके पास ये पेंशन क्रेडिट का मैसेज आता है तो आपने उसमें आपकी बेसिक पेंशन में कोई बदलाव नहीं, लेकिन डीआर अमाउंट में 3% की बढ़ोतरी बदलाव होगा और जो नेट क्रेडिट है वो भी 3% आपकी ज्यादा होगी। तो ये तीनों चीजें आपने चेक करना है, क्योंकि लगातार मैसेज की ओवरलैपिंग हो रही है। किसी का मोबाइल उनके साथ अपडेट है, मैसेज आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं। तो आपने अपनी चीजें चेक करनी, नहीं कहीं ना कहीं आप देख सकते हो किस तरीके के एरर हो रहे हैं। किसी की 100 रुपए कम, 200 रुपए कम, इस तरीके के आ रहे हैं। इस बार बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है, तो इसके ऊपर बात चल रही है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है हम जरूर आपको अभी समाधान इसका निकाल करके देंगे। तो दोस्तों ये थी पीसीडी स्पर्श के मैसेज जिनके ऊपर अपडेट। अब मैं बात करूंगा यदि आप ईसीएचएस के लाभार्थी हैं, आप यदि फौज एक्स सर्विस मैन है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे डिपेंडेंट है, तो सबका कार्ड संभाल के रखना है। यदि कार्ड का गलत इस्तेमाल किया, यदि किसी के हाथों में दे दिया तो उसका नकली कार्ड भी बन रहा है। कई लोग तो ऐसे फौजी पकड़े गए, उन्होंने रिश्वत और पैसे के लालच में किसी को कार्ड दे दिया है, तो वो कार्ड उन्होंने उसका एक क्लोन बनवा लिया और कईयों को इलाज करा रहे हैं। और ऐसे इलाज कराने के दौरान एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। ये परसों की बात है। नोएडा सेक्टर 110 में निजी अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए फर्जी ईसीएचएस कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। और इसका मास्टरमाइंड है बुलंदशहर का निवासी, फर्मा से एमए किया उसने, दानिश, और 4 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। और ये मामला कैसे आया अब जरा आप सुनिए। मामला यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब सेक्टर 10 में एक यथार्थ अस्पताल के कर्मचारियों को एक मरीज पर शक हुआ। एक पूर्व सैनिक के आश्रित के नाम पर भर्ती कराया गया था। 14 अक्टूबर को दानिश ने बुलंदशहर के औरंगाबाद निवासी पूरन की पत्नी को भर्ती कराया।
अब कार्ड था एक्स सर्विसमैन पूरन के नाम पर और उसकी वाइफ का डिपेंडेंट था, वो कार्ड के नाम पे एक महिला को भर्ती करा दिया जाता है। वार्ड में रिसेप्शन पे तो कुछ दिखा दिया, अब कौन भर्ती हो रहा है किसको पता है, उसका इलाज भी चल रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें कोई इमरजेंसी पड़ी तो उस पर कॉल बैक करना था। उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी पड़ी, जो भर्ती कराने आया था वो बंदा दोबारा आया नहीं, तो जो कार्ड पर नंबर देखा था कि इससे कांटेक्ट कर लेते हैं, तुम्हारी मरीज को कुछ और रिक्वायरमेंट है। जब उस कार्ड के ऊपर कांटेक्ट नंबर लिखा था गलती से, उस पर कॉल किया तो पूरन के पास जाता है, बोला सर आपकी वाइफ एडमिट है और आपको बुलाया आप आए नहीं। उन्होंने बोला हमारी वाइफ तो मेरे पास है, मेरी वाइफ तो एडमिट है नहीं। तो बोला नहीं ये कार्ड नंबर आपका है, बोला हाँ कार्ड है। बोला कार्ड कहाँ है आपका, बोला ECHS कार्ड मेरे पास है। बोला चेक करो, तो चेक किया, जब उस कार्ड को देखा गया तो कार्ड नकली पाया गया, यानी उस कार्ड का एक और कार्ड बनाया गया। जब पुलिस को इत्तला की गई और पुलिस आया, ये धोखाधड़ी का मामला रक्षा पोर्टल पे भी पूरी तरह चेक किया गया। उसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके अंदर दानिश को गिरफ्तार किया, प्रदीप गौड़, सुमित औरंगाबाद, इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि वे कभी कभी मूल धारकों को रिश्वत देकर या धोखा देकर कार्ड प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हो इन्होंने भी गलती करी और ये भी फंसे और सब कुछ फंसा। तो इस तरीके के लालच में नहीं आना है और इस तरीके की धोखाधड़ी करोगे तो इस तरीके से अंजाम होगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा ताबड़तोड़ फैसले सेना के लिए। हाँ जी दोस्तों, चाहे आपने एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन की बात की, जो एयर जेट इंजन की हो, फाइटर की हो, आपने तेजस की बात की, अब राफेल आप हमारे देश में 114 राफेल बनेंगे। फ्रांस से डीलिंग हो चुकी है और जिसका प्रोडक्शन भारत में होगा और अगले साल तक आपको 114 राफेल भारत बनाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हो, चाहे रक्षा मंत्री जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने देखा होगा, यानी INS विक्रांत के ऊपर उनका संबोधन, और ब्रह्मोस को लेकर रक्षा मंत्री जी का देखा होगा। कुछ तस्वीरें फिर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हमें अब सिर्फ LCA तेजस या STT 40 तक सीमित नहीं रहना। अब समय है कि हम नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड सिस्टम्स और सिविल एविएशन के क्षेत्र में भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है HAL नासिक आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। यह विश्वास लेकर मैं यहां से वापस हो रहा हूं। यानी चारों तरफ से CDS साहब हैं, सेना प्रमुख है, हर कोई अब तैयारी में लगा हुआ है और
ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब तरीके से सेना को मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है। अब मैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा, यदि आपको पैसा दुगना करना है और फौजी हैं तो बहुत जल्दी आपका पैसा दुगना हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि हर कोई यहां इतना इतना ठग और इतना सातिर है कि फौजी को सॉफ्ट टारगेट के रूप में इस्तेमाल करता है। ऐसे ही एक फौजी अभी सेवानिवृत्त होके आए थे और उनके पीछे कुछ उनके दोस्त लगे और कहा कि आप एक कंपनी में पैसा लगाइए और 10 लाख की जगह 20 लाख आपके हो जाएंगे मात्र 5-6 महीने में। कहाँ आप पोस्ट ऑफिस में डालोगे, कहीं बैंकों में डालोगे, और इस तरीके से आप देख सकते हो। तो लखनऊ में डबल पैसा करने की चाहत में एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी उदय प्रसाद ने 10 लाख रुपए गंवा दिए। ठगों ने उन्हें कारोबारी में निवेश का झांसा दिया। पीड़ित ने पीजीआई थाने में केस किया है, लेकिन कहानी 2024 में रिटायर्ड होके आते हैं, एक दोस्त बन जाता है और बड़ा मालिक, और उसके डीपी में रक्षा मंत्री जी के साथ उसकी फोटो लगी थी। बोला हम सैनिकों के लिए काम करते हैं और रक्षा मंत्री से हमारे सीधे संबंध हैं। कहीं किसी फंक्शन में गया होगा, माला पहना दी होगी, साल पहना दी होगी, और ये तमाशा आप चल ही रहा है। और वो बंदा है ओमेक सिटी निवासी श्रेया फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के मालिक हेमंत राय से एक फौजी की मुलाकात होती है। दोस्ती बढ़ने पर हेमंत ने अपने कारोबार में रकम निवेश करने की बात करता है और बोलता है हम आपको प्लॉट दिलाएंगे और आपको एक कार दिला देंगे और हमारी टीम में आप शामिल हो जाओ। देखो मेरी रक्षा मंत्री जी से पहचान है, जुगाड़ है। तो श्रीमान जी 11 लाख रुपए लगा देते हैं और 1 साल तक इंतजार करते हैं, 1 रुपया नहीं मिलता है और वो टाल मटोल करता है। तो इन्हें समझ में आ गया कि हमारे साथ ठगी हुई है। मुश्किल से 1 लाख रुपए वापस करता है, 10 लाख रुपए लेकर के रफू चक्कर है। अभी इन्होंने FIR दर्ज कराई है और उसके पीछे 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 घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये जो खबर है, ये चाहे आप सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, सेवा के अंदर भी, सेना के अंदर भी बहुत ये चल रहा है। कई ऐसे केसेस आए हैं, हाल ही में मेरे नोटिस में आए, वो अपना नाम नहीं बता रहे हैं और हम भी जानते हैं कि सेना में ऐसा करना बहुत बड़ा जुर्म है और मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं। लेकिन नहीं, मैं बाहर से मैं लोगों को आगाह करता रहा। इस तरीके से आपको कोई फायदा देने वाला नहीं है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है आपके माँ बाप के अलावा जो आपके फायदे के लिए सोचे। हाँ जी दोस्तों, और ऐसा हुआ करोड़ों रुपए लोग नेट कौन सी चैन मार्केटिंग इधर उधर इस तरीके के लगाते हैं, बाद में 2-4 लाख रुपए उन्हें वापस तो आ जाते हैं और 10-20 लाख बड़ा पैसा डूब जाता है, फिर रोते रहते हैं। तो दोस्तों आज की थी अपडेट, बने रही हमारे साथ।